हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एकादशी व्रत का पारायण कैसे करना चाहिए। फ्रेंड्स, एकादशी का जो व्रत होता है वो सभी व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है और कहते हैं ये 3 दिवसीय व्रत होता है, यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी। और फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत करने वाले को पारायण भी बिल्कुल सही समय पे कर लेना चाहिए, तभी उसको एकादशी व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हरिवासर के समय हमें कभी भी व्रत का पारायण नहीं करना चाहिए। पारायण कहते हैं फ्रेंड्स व्रत को खोलने की विधि को, और हरिवासर जो होता है वो होता है द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि को हरिवासर कहते हैं इस समय हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, द्वादशी तिथि वाले दिन आप सुबह में जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं, या लड्डू गोपाल अगर नहीं भी हैं, आपने जिस भी फोटो प्रतिमा की पूजा की है आप दोबारा से उनकी पूजा करें। तो फ्रेंड्स, द्वादशी तिथि का पारण करने के लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है प्रभु का चरणामृत, दूसरा है तुलसी पत्र और तीसरा है चावल। तो आप द्वादशी वाले दिन चावल की कोई भी चीज़ ज़रूर बनाएं। आप खिचड़ी बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, जो भी आपको जितना भी समय हो वो आप तैयार कर लें। तो क्योंकि फ्रेंड्स एकादशी तिथि में चावल खाना वर्जित बताया है, चावलों का हमें त्याग करना चाहिए। एकादशी तिथि में कहते हैं जो लोग भी चावल का सेवन करते हैं उन्हें कीड़े की योनि प्राप्त होती है। लेकिन वहीं द्वादशी तिथि में चावल का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है, तो चावलों से हमें व्रत खोलना है। और फ्रेंड्स, ध्यान ये रखना है कि जो भी आप भोजन तैयार करेंगे वो सरसों के तेल में ना बना हुआ हो। दूसरा ये कि मूली, बैंगन और मसूर की दाल का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है जो भी भोजन आप तैयार करेंगे वो सात्विक होना चाहिए, ठीक है। उसमें प्याज लहसुन वगैरह नहीं होना चाहिए। और द्वादशी तिथि में भी आपको ध्यान रखना है कि व्रत खोलने के बाद भी आपको प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, ठीक है। किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को 3 दिवसीय व्रत कहा गया है, ठीक है। तो हमें तीनों ही दिन इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी इसके पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपने भोजन तैयार किया है, सबसे पहले तुलसी पत्र डाल के आपको अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने प्रभु को भोग लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, या अपने किसी मान्य को आप भोजन करा सकते हैं। अब कई जगह ऐसा होता है कि नहीं, सुबह सुबह इतना सब नहीं हो पाता है, हमें कभी ब्राह्मण नहीं मिलता या कोई भी ऐसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप गाय के लिए भोजन निकाल के रख दें। अगर आपको तुरंत गाय मिल जाए तो उसको आप खिला दें, ठीक है। नहीं तो आप बाद में भी खिला सकते हैं। आप पक्षियों के लिए निकाल सकते हैं, और कच्चा सामान जैसे दाल चावल जो भी आप निकालना चाहते हैं, जिसे कि सीधा बोला जाता है, वो आप निकाल के ब्राह्मण के लिए रख सकते हैं। कुछ दक्षिणा आप निकाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन भी पैसों को लेके आपने व्रत का संकल्प लिया था ना, उन्हीं पैसों में आप कुछ पैसे और मिला दें और वो दान के लिए आप उठा के रख दें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको लेने हैं भुने हुए चने। भुने हुए जो चने होते हैं उसके 7 दाने आपको लेने हैं, ठीक है। भुने हुए चने सभी जानते हैं, हम लोग जो बंदरों को खिलाते हैं, वो 7 दाने लेने हैं आपको गिन करके, और उसको बीच में से आधा कर लेना है, यानी कि वो 7 दानों के 14 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि चने भुने हुए होते हैं तो वो बड़ी ही आसानी से अलग हो जाते हैं, मतलब एक दाने के 2 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसको आप हाथ में लेके प्रभु के सामने बैठे। तो क्योंकि अब आपके पास 14 टुकड़े हो गए चने के, ठीक है। अब आप प्रभु से विनती करें कि प्रभु 7 पीढ़ी मेरे मायके पक्ष की और 7 पीढ़ी मेरे ससुराल पक्ष की, जितने भी मेरे पितृ हैं सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। और आप इस तरह से बोलते हुए आपको, और वो दाने अपने सर के पीछे से फेंक देने हैं, ठीक है। उसके बाद वो झाड़ू में जाएं, किसी के पैरों में पड़ें, आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। दिन भर वो दाने ऐसे ही पड़े रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और इन दानों को लेके दूसरी विनती आप ये कर सकते हैं कि मेरे पिछले बीते हुए 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और आने वाले 7 जन्म मेरे सुखद रहें। ऐसी प्रार्थना करते हुए भी वो चने आप अपने सर के पीछे फेंक सकते हैं। अपने ऊपर से 7 बार वार लें उन चनों को और पीछे फेंक दें। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। अब उसके बाद जो आपने भोग लगाया है ठाकुर जी को, वही भोग आपको प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। उसी से आपको अपना व्रत खोलना है। तो पहले आप चरणामृत ले लें तुलसी पत्र के साथ। उसके बाद जो चावल आपने बनाए हैं वही आपको ग्रहण करनी है। और फ्रेंड्स ध्यान आपको ये रखना है कि द्वादशी तिथि में आपको केवल 2 टाइम ही अन्न का सेवन करना चाहिए। तो जैसे आपने सुबह अन्न ग्रहण कर लिया और एक संध्या के समय। और अगर आपको दिन में भूख लगती है तो आप फलाहार कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं या फ्रूट जूस ले सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। लेकिन कहते हैं द्वादशी तिथि में हमें 2 बार ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपके सवाल थे मैंने उनके उत्तर आपको दे दिए हैं। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।